1972 ये वो साल था जब इंडिया और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई और तब से ओवर द इयर्स स्पेशली 2014 के बाद से दोनों देशों के रिलेशंस में काफी तगड़ी ग्रोथ हुई है। प्रेजेंट टाइम में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और तो और अपने प्यारे भारत में एफडीआई करने के मामले में यूएई चौथे नंबर पे आता है। और सिर्फ इकोनॉमिक नजरिए से नहीं, पॉलिटिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएई भारत के साथ अपने रिलेशंस को काफी सीरियसली लेता है और इसके कई एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे। चाहे वो 2019 में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद, जो कि यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसे सम्मानित करना हो, या 14 फरवरी 2024 को यूएई में श्री स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन होना हो। अब मित्रों, ये सब देखने सुनने के बाद अपने दिमाग में ये सवाल आता है कि यूएई का भारत की तरफ इतना झुकाव आखिर है क्यों? अब इसका जवाब तो तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, पर अगर इस टॉपिक का स्वाद अच्छे से लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारा इंडिया यूएई के रिलेशंस और यूएई इंडिया के लिए क्या मायने रखता है ये भी जानना जरूरी है। यूएई आज भारत में हो रहे चेंजेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाकी ओवरऑल देखें तो इंडिया और यूएई इन दोनों देशों को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की काफी जरूरत है। भारत और यूएई की इस रिलेशनशिप के 3 मेजर पिलर्स हैं: एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपैट्रिएट्स यानी अप्रवासी लोग। जिसमें अगर एनर्जी वाले पिलर की बात करें तो देखो, भारत यूएई से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मंगाता है। यूएई इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। ये पूरे रीजन का इकलौता देश है जिसके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भारत में मौजूद है। यही नहीं, 2022-23 में इंडिया और यूएई के बीच अराउंड $85 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था। और हाँ, इस फिगर को याद रखना, आगे काम आएगा। यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है, जहां अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक यूएई अराउंड $15.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में कर चुका है, जहां 2023 में ही यूएई की इन्वेस्टमेंट अराउंड $3 बिलियन से ज्यादा रही है इंडिया में। और ये सब चीजें मैं तुम्हें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडिया और यूएई की इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले सालों में ये और बढ़ने वाली है। 2022 में भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की गई, जिसके अंडर एनर्जी, ट्रेड, एनवायरनमेंट, कल्चर, बहुत सारे एरियाज में दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे। और वो $85 बिलियन का फिगर याद है? इस सीईपीए के तहत इंडिया यूएई के बीच हो रहे नॉन ऑयल ट्रेड को ही 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। अकेले 2023-24 के तीसरे क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की रेट से हुई है, विच इज ह्यूज। वो भी उस टाइम पे जब चाइना जैसे देश की ग्रोथ रेट अराउंड 5% है और उसके अलावा कई बड़े देशों की नेगेटिव में। अब इसी तरीके से ग्रोथ करते रहने के लिए, डेवलप करने के लिए एक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। ऐसे में यूएई जैसे रिच और रिसोर्सफुल देशों से भारत के अच्छे संबंध काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आज की डेट में यूएई किस लेवल पे भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, इस दोस्ती का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यूएई में रह रहे अराउंड 35 लाख भारतीय भी हैं, जो कि यूएई की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा है। साथ ही यूएई की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में भी रेमिटेंस के फॉर्म में आता है, जो कि 2022 में अराउंड $20 बिलियन था। बाकी हम इंडियंस की डिमांड तो है ही हर जगह। बात तो सही है। बाकी अब आते हैं अपने मेन सवाल, यानी यूएई भारत के साथ दोस्ती को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? तो देखो, इसका शॉर्ट सिंपल आंसर है कि यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंस को ऑयल और गैस सेक्टर्स से घटाना चाहता है, क्योंकि अपने साथ उन्हें भी मालूम है कि द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। अगर सिर्फ कार्ड्स की भी बात करें तो मार्केट फोरकास्ट के हिसाब से 2030 तक 40% नई ग्लोबल कार सेल्स अकेले इलेक्ट्रिक कार्ड्स की होंगी और ये फिगर आगे जाके बढ़ेगा ही। तो मित्रों, ये ऑयल वाला भौकाल ना ज्यादा समय तक पहले जैसा रहेगा नहीं। ऐसे में अगर उन्हें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हें मेंटेन रखना है तो दूसरे ऑप्शंस पर भी ध्यान देना होगा। और इसी वजह से यूएई दूसरे सेक्टर्स जैसे फूड बिजनेस, रियल एस्टेट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रहा है। अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी में डाइवर्सिटी लाने के लिए यूएई अलग अलग सेक्टर्स में भर भर के इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, स्पेस या टेक्नोलॉजी सेक्टर हो या इवन स्पोर्ट्स सेक्टर हो। एग्जाम्पल के लिए प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी, हाँ वही हालैंड वाला, उसे यूएई ने खरीद रखा है। इलन मस्क की स्पेस एक्स हो या मुकेश अंबानी का जियो ग्रुप,
यूएई ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और तो और दुबई के तौर पर उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक डेस्टिनेशन है ही। 2031 तक यूएई का प्लान अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी डबल करने का है और इस बदलाव की फेस में यूएई भारत को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के तौर पर देखता है। आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां सभी के लिए भयंकर अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल है। साथ ही आज दुनिया भर में इंडियन टैलेंट की भी तगड़ी डिमांड है और इस वजह से यूएई भारत के कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडियन वर्कफोर्स और इंडियन प्रोफेशनल्स की एक्सपर्टीज का फायदा लेना चाहता है। वहीं इंडिया और यूएई की पार्टनरशिप स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ी है। चाहे 2020 में इसरो का यूएई के होप मार्स मिशन में हेल्प करना हो या यूएई का इंडियन वेपन्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी हो। यूएई जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर के इनक्रेडिबल टूरिस्ट पोटेंशियल को समझ रहा है। सिमिलरली बाकी राज्य जैसे कि गुजरात, यूपी, यहाँ भी यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसी तरह यूएई भारत के साथ कई स्तर पर कोलैबोरेशन कर रहा है और करना चाहता है। और हाँ, ये कोई वन वे टाइप चीज नहीं है। दोनों देशों की तरफ से इस ओर फोकस किया जा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच पर्सनल रिलेशंस ओवर द इयर्स काफी मजबूत हुए हैं, जिससे दोनों देशों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हुए ही हैं, साथ ही कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ी है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद श्री स्वामी नारायण मंदिर है। इस मंदिर से भारत की सॉफ्ट पावर तो स्ट्रांग हुई ही है, पर ये यूएई जो कि एक इस्लामिक देश है उसके लिए भी काफी बड़ी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इस वीडियो पे तुम्हारा एक लाइक। आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उसे भारत का अमृत काल बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करना चाहती है, भारत के साथ काम करना चाहती है, जिसकी अच्छी झलक अपने को 2023 G20 समिट में भी देखने को मिली। इस समिट ने भारत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अब वो कैसे, ये जानना है तो ये वाली वीडियो देखो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।